देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे, फुक रहा है जिगर, पड़ रहा है मगर मुस्कुरा। एक बार केएल सहगल देवदास के साथ 1936 में एक सुपरस्टार बने तो उसके बाद में उनकी सुपरस्टारडम इंटैक्ट रही। 1941 में पृथ्वीराज कपूर, जो कहीं ना कहीं केएल सहगल की सुपरस्टारडम के तले उतना नहीं चमक पा रहे थे, उतनी सुपरस्टारडम उनको नहीं मिली थी, वो सुपरस्टारडम भी पृथ्वीराज कपूर को सिकंदर फिल्म के माध्यम से 1941 में मिल गई। देवता निगहबान। मगर केएल सहगल की सुपरस्टारडम अभी भी बरकरार थी और रही। एक अथा सागर सा है, एक अथा सागर सा है, इन दो मतवाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। क्योंकि एक गायक के रूप में उनको चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था और आगे की जनरेशन में भी जो महान गायक हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, इवन लता मंगेशकर, वो भी उनसे प्रभावित हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्हीं का अनुकरण करके वहां पहुंचे जहां वो पहुंचे। सहगल की सुपरस्टारडम इंटैक्ट थी। 1943 में अशोक कुमार भी एक सुपरस्टार बन गए किस्मत फिल्म के द्वारा। ये देखा? अच्छा, तो तुम ही थे। मैं भी सोच रहा था कि भला खुले आम बीच सड़क एक औरत के गले से हार उतार लेने का कलेजा किसमें? हाँ तो बताओ क्या दाम लगा के? और वो बहुत लंबे समय तक उनकी सुपरस्टारडम बरकरार रही। और इन तीन महान कलाकारों के अलावा एक चौथे कलाकार हैं मोतीलाल। नीची निगाहें जालिम जवानी। अगर आप मोतीलाल जी के अभिनय को देखें तो उनके जैसा प्राकृतिक नेचुरल एक्टर कोई नहीं हुआ। पिताजी। बाबू जी। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि तुम्हारा रोज रोज थिएटर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी, मैं को रोज रोज थोड़े जाता हूँ, मैं तो कभी कभी हो जाता हूँ। ये तीनों के तीनों, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और मोतीलाल, स्वतंत्रता के बाद के सिनेमा में इन्होंने अपने स्टेटस को, अपनी स्टारडम को बरकरार रखा। मोतीलाल जी ने जागते रहो, परख और देवदास फिल्म में अभूतपूर्व अभिनय किया और उनको उसके लिए सराहा गया, अवार्ड दिए गए। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या? सब सच है जिंदगी। पृथ्वीराज कपूर जी ने मुगल आजम के रोल में, अकबर के रोल में अपना डंका बजाया, अपना नाम रोशन किया और उस वक्त के सुपरस्टार के सामने, दिलीप कुमार के सामने कहीं भी 19 नहीं हुए, बल्कि लोग तो यही कहते हैं कि वो 20 रहे। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले-इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की हद मुक़र्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। अशोक कुमार जी ने भी दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, जितने भी आगे की जनरेशन के स्टार्स आए, उन सब के साथ काम किया। दर पे तेरे
आजमाने आया ये कौन गा रहा था? मेरा दोस्त बहुत अच्छा गाता है। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, आजमाने आया। हम दोनों ही मोहब्बत। फिल्म की कास्टिंग में उनका नाम सबसे पहले आता था। ये उनकी सुपरस्टारडम का प्रतीक रहा। तो 1943 के अंदर हम देख रहे हैं कि किस्मत और तकदीर और इसी प्रकार बहुत बड़ी हिट हुई 8 और फिल्में, और बॉलीवुड के अंदर एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा भर गई। जिंदगी है प्यार से, प्यार में बिताए जा, जिंदगी है प्यार से, प्यार में बिताए जा, हुस्न के हुजूर में अपना दिल लुटाए जा, हुस्न के हुजूर में अपना दिल लुटाए जा। जब ऊर्जा जनरेट होती है और जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वो उत्साह का रूप लेती है, और जब उत्साह एकत्रित होता है तो वो उमंग का रूप लेता है, और जब उमंग हिलोरे लेने लग जाती है तो वो उत्सव का रूप लेती है, और जब उत्सव होता है तो चारों तरफ समाज में आनंद होता है। यहाँ आँखों आँखों में बातें हुई हैं, यहाँ आँखों आँखों में बातें हुई हैं, किसी ने ना देखा, किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, जवां है वो मोहब्बत, खुशी है ज़माना, लुटाया है दिल ने। तो हम देखते हैं कि 30s के अंदर का जो डिप्रेशन था, जो समाज के अंदर वो डिप्रेशन, वो 1000 साल की गुलामी की वजह से था जो डिप्रेशन था, लेकिन बॉलीवुड ने आकर धीरे धीरे उस डिप्रेशन के साथ में इंटरएक्ट करना चालू किया। कहीं पे उसको पूरी तरह फोर्टिफाई किया देवदास के माध्यम से, कहीं हल्की फुल्की उसके साथ में विद्रोह किया अछूत कन्या के माध्यम से, कहीं पे और प्रखर विद्रोह किया आदमी फिल्म के माध्यम से। हाँ भैया, अब और कितना रास्ता बाकी है? क्या ये कभी खत्म ना होगा? हजूर अब ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 कोस है। 6 कोस? भाई जरा जल्दी करो, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है। जो यथास्थिति से ना लड़ पाता है, ना विद्रोह कर पाता है, ना अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाता है, उस पात्र के अंदर वो ऐसे घुसे कि उनका जीवन भी देवदास जैसा ही हो गया। केएल सहगल साहब से बिना शराब पिए गाना रिकॉर्ड करना असंभव हो गया, और वो 18 जनवरी 1947 के दिन 42 साल की उम्र में केवल इसके लिए मरे क्योंकि वो एक्सेसिवली शराब पी रहे थे। लूट गया एक भेदी, लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। तो ये जो देवदास के पात्र में जाने के लिए उन्होंने मेथड एक्टिंग की, और उसकी जो सफलता उनको मिली, उसको सस्टेन करने के लिए जो एंजाइटी उनके मन में पैदा हुई, और नंबर 1 सिंगर बने रहने की जो चिंता उनके मन को ग्रस्त कर गई, उसके लिए उन्होंने इतनी शराब पी। और ये जो दुखी इंसान है, ये जो इमेज है केएल सहगल की, ये सामाजिक यथार्थ था। लेकिन ये जो 3 नायक उभरे, पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल और अशोक कुमार, इन्होंने ये समाज का जो यथार्थ था उसके साथ में विद्रोह करना चालू किया, और एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह और एक नई उमंग का संचार किया भारतीय समाज में, जिसके लिए भारतीय समाज को बॉलीवुड का सदैव ऋणी रहना चाहिए। सो गई लैला किसी की इंतजारी में, मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा।
एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसको हम देखेंगे अगले एपिसोड से। इसलिए देखते रहिए सिनेमा।